भाई साहब 29 साल का छोटा भाई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, ज्यादा उम्र नहीं है मेरी, 29 साल की उम्र है। जब मेरी उम्र 1.5 साल की थी तो मेरे माताजी दुनिया छोड़ के चले गए थे 1.5 साल की उम्र में, मात्र 1.5 साल की उम्र थी मेरी। जब मैं समझना हुआ तब मुझे पता नहीं था कि माँ क्या होती है, लेकिन पापा ने बताया माँ गौ माता तेरी। उस दिन से आज तक मैं गौ माता के लिए जिंदा हूं, सिर्फ गौ माता के लिए। बस मेरा एक ही उद्देश्य साहब, मेरी गौ माता रहनी चाहिए। पहले मेरा साल का टारगेट था 1 करोड़ का, अब मेरा 6 घंटे का टारगेट है 1 करोड़ का। मात्र 6 घंटे का टारगेट, 6 घंटे में 1 करोड़ रुपए इकट्ठे करवाना, मात्र 6 घंटे में। और एक रात में 5.5 करोड़ का भी मेरा टारगेट हुआ, एक रात में 5.5 करोड़ मात्र 5 घंटों में। ये राजस्थान है साहब, कुछ भी कर सकते हो आप। इसलिए बस मेरा एक ही उद्देश्य है, गौ माता के लिए जिंदा है तो गौ माता के लिए। मुंडेल जी आवड़े हटे और बहुत जो कितनी मेहनत कर लिया, कभी अपन गाय वास्ते पैसो करना थाने एक भलाणो पड़ी हटे कटे मुंडेल कहाँ गया मुंडेल, वो उसको एक बार और आना पड़ेगा यहाँ। जन बात शोभा दे ही आप एक गौशाला बना सके शोभा दे, आप बताओ मन थे। मेरा भी कालजा कूदता है कि अपने गांव के अंदर आप 2 जगह बैठे हो उस गायों के नाम पर। मैं तो कह रहा हूं कि आप इसके बारे में बैठ कर सोचना चाहिए। आप गांव देखो ना, बड़े बड़े आपस में गांव में सरपंच के चुनाव होते हैं, चुनाव के अंदर पार्टियां होती है, और सरपंच का चुनाव होने के बाद हमें गांव के भले के लिए तो एक जगह बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए। आज बड़े बड़े गांव बता दूं मैं आपको, आपके पास ही सादा सर गांव था, भयंकर आपस में पार्टी थी, मैंने उनसे बात करी, वो एक गौशाला लिए बैठे। माने भी सवाद आवे कि एक गौशाला आप एक जज में बैठा गाय नाम मत, तो माने भी बहुत स्वाद आया, माने भी बहुत ज्यादा खुशी है। आज ये सारे आए हुए हैं, जगह जगह के दूर दराज के कोई सैकड़ों गांव के लोग आए होंगे। आज आप ताड़ी बजाओ हैं, चंदो देवे लोग, बानी दूसरी जगह भले चंदो देना पड़े लो। यहाँ कौन कहा गौशाला थारी है, वह गौशाला थारी कौन, गौशाला गायों के लिए। आप जो है आज इस मंच पे बैठे हो, हजारों आदमी बैठा, गाँव रा बूढ़ा बुजुर्ग युवा साथी सब बैठे हैं, माताएं बहनें भी बैठी है। आज हम लोग आपको हाथ जोड़कर निवेदन करने के लिए आए हैं कि आप गायों के नाम पर आप सारे एक जगह बैठ जाओ, उसमें अपना भला है। भला है कि नहीं है, इसके बारे में बैठ के सोचना चाहिए आपको। मेरे को इस चीज का दुख है कि आज हमारा जगह इतना बड़ा गांव, साधन संपन्न, अपने जो है नई पीढ़ी के जवान वो अच्छे से धंधा करते हैं, बड़ा धंधा करते हैं, तो इस चीज की हमें बहुत ज्यादा खुशी है। लेकिन गांव इस गायों के नाम पर 2 जगह बैठे तो सबसे कोई ज्यादा दुखी है तो भाई हम लोग दुखी हैं, हमें भी लोग पूछते हैं। इसलिए इसके बारे में आपको विचार करना चाहिए। और सबसे बड़ी जिम्मेवारी आपकी सरपंच साहब आपकी है, क्योंकि लोगों ने आपको चुना है। इसमें आपको सोचना चाहिए कि हमें इस नाम पर एक होने की जरूरत है। तो मैं दोबारा मैंने कहा है, चाहे आप चाहे नाराज हो और चाहे राजी हो, मैंने बात जो है मैंने कहनी थी, इसलिए मैं यहाँ आया। आज आप सैकड़ों गांव के अंदर हमने उस जगह एक जज पे बिठाया है, और थे करने हो हगला घरा एक जगह आचो सोच आचो मन, गांव बढ़िया चौकले में था शोभा, और उस शोभा को जो है ना आप मिट्टिया मेल कर रहे हो। इंसान बैठ सोचने जाए, युवा साथी बैठे, आज ये 2 जगह बैठ जाएंगे। आज गांव में गायों के नाम पर 2 जगह बैठे हो, इससे ज्यादा जो है मेरे को जो है शर्म की बात लगती है। इसलिए मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, थे अगला माइट बैठा हो हमारे, मैं तो आपका टाबर हूं, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर जगह थे अग्नि पूर्ति में बैठा हो, तन हाथ जोड़ो कहूं कि ई नाम पर एक हो जाओ, गांव रे भले वास्ते एक रहो। गांव का कहीं भी विकास का काम हो, कहीं भले का काम हो, उस भले और विकास के काम में हमें एक माँ की बेटी होकर एक जज्म पे अपने को बैठना चाहिए, तभी हमारा गांव आगे बढ़ सकता है। वो हाथ जोड़ निवेदन करूँ मैं दोबारा आप सबको, गायों के लिए अपन जो बैठे हैं आज, गायों के लिए हमें करना है। गाय हमारी माता है, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा प्रतीक गाय है। तो गाय के लिए हम आज बैठे हैं, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा सहयोग करना चाहिए। किस तरीके से जो है हमारे जो बुजुर्ग आ रहे थे,
उनकी एक आत्मा थी, एक मन था, एक विचार था, एक दिल था कि किस तरीके से वो जो है गायों के लिए आप जो चंदा दे रहे थे, यहाँ ओड़ी लिखा देते थे, तो उसमें कितनी ज्यादा खुशी होती है। तो गायों के लिए हम सबको बढ़ चढ़ कर काम करना चाहिए। मैंने आपको जो निवेदन किया है उस निवेदन पे आपको बैठ के विचार करना चाहिए और उस पर चिंतन और मंथन करना चाहिए। हम राजनीति के लोग हैं, हम आपस में एक दूसरे की जो है करेंगे, हम हमारी राजनीति करेंगे, लेकिन आपको उन राजनीति से ऊपर उठकर हम सबका ध्येय और लक्ष्य है, हर गांव के अंदर चाहे बिजली की बात हो, एक ठेठ ढाणी में बैठा हुआ जो मजदूर है उसके भी आंखों में आंसू पहुंचने का काम हम लोगों को करना है, उनके हाथ को काम देना है। आज गांव के अंदर चाहे शिक्षा की बात हो, चिकित्सा की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे आपके जो अन्य विकास की बात हो, उन विकासों के लिए हम जो पूरी मेहनत और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे गांव के अंदर जो गांव के अंदर बैठा हुआ ग्रामीण उसका हम चाहते हैं वो सुविधा मिले, जो शहर के अंदर जो बैठा हुआ उस आदमी को, जो शहरवासी है उसको सुविधा मिलती है, वही सुविधा आपको मिले। हमारा ध्येय और लक्ष्य है इस बात का। तो मैं दोबारा अर्जुन राम सिंह से निवेदन करूंगा कि एक तो थे पहला गाओ भजन, वो भजन सुनेंगे हम आपका, क्योंकि एमपी था 3 बार जीता है, तो थारे तो बहुत बड़ा है भजन, भजन तो बहुत बड़ो रोल है थारो। क्या भाई अर्जुन राम जी बहुत भला आदमी है, देखो भजनिया आदमी है, बस भजनिया आदमी करते ही वोट मिल जाता है। बिल्कुल सही कह रहा हूं, इसलिए इनका एक भजन सुनेंगे। अब घोषणा जो की अर्जुन राम जी करीब बाद में कर, हम देख लो नहीं, अब कौन आपको करनी है, आपके बोलने के बाद फिर मैं बात करूंगा। तो मैं आज बहुत ज़्यादा खुशी हुई, करीब 1 बज रहा है, मैं पहले आ गया था और बहुत अच्छा मेरे को लगा कि आज हमारे युवा साथी भी जो है उसके साथ जो पूरी मजबूती के साथ में लगे। गायों के प्रति जो हमारा मन और विचार है वो यदि कहीं देखने को मिल रहा है तो आपके इस गांव बरसिंहसर में मिल रहा है। तो मैं दोबारा मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं देते हैं। माता पिता जो बहनें भी बैठी हैं उनका भी जो बहुत अच्छा, देखो कितनी जो है सर्दी के वक्त में तो थाने भी एक जगह ज्ञान लेना है। मैं थोड़ा टाइम लूंगा अर्जुन राम जी, आप लेट आए हो। हमारी जो माताएं और बहनें बैठी है इनका भी बहुत बड़ा रोल है। को परिवार की जो जिरानी होती है वो माताएं और बहनें होती है। परिवार में आपस में जो एकता और संगठन, परिवार को सही तरीके से सुचारू रूप से एकता से चले, ये सबसे बड़ा धर्म आपका है। एक क्योंकि परिवार की जो औरत है, जो परिवार की जो मुखिया है, वो मुखिया यदि सही तरीके से, सही सोच से उस परिवार को चलाए तो भाई भाई आपस में सांपतू रह सकें। तो आपका बहुत बड़ा रोल है। आपको भी बच्चियों को पढ़ाना है, आपको जो परिवार को अच्छा चलाना है और परिवार एकता और संगठन से चले, ये सारा का सारी जिम्मेवारी जो ना आपकी है। तो यहाँ ना कर दिया, सासू बउआ भी बैठी हटे, सासू बउआ का भी आपस में जो है प्यार होना चाहिए। माँ और बेटी रो वजह सासू बहू होना चाहिए। रामपाल जी महाराज बैठा है, ऐसी जो एक भागवत कथा इन्होंने बांधी, 7 दिन भागवत कथा। कल था ना आपका समापन, आज समापन थे, पूछो कि नहीं पूछो, आने पूछो कौन, मैं बात करी थी, पूछो कौन थे। भागवत कथा गांव में चल रही थी, 7 दिन भागवत कथा चल थे, ध्यान सुनिया। 7 दिन भागवत कथा चली, 7वें दिन भागवत कथा रही पूर्णावती ही। पूर्णावती के अवसर जो भागवत कथा बांच रहे थे, वह महाराज पूछो गांव रे मैंने कि भाई आज कहे पूर्णावती है, गांव रा सब बुजुर्ग, गांव रा सब जो कहे भाई साथी माताएं बहनें सब जो आया पूर्णावती के अवसर पर। तो महाराज वो सारा गांव इकट्ठा हो गया। गांव इकट्ठो हुयो जन महाराज जी क्योंकि आज जो थे मांग हो जो थाने मिल। पहले जो है माताओं बहनों को पूछा भी आप मांगो, क्या मांगोगे? जना किणी मांगियो को नहीं, जना वाग महाराज क्यों भाई मैं बता दूं भाई थामो सरग कौन कौन जानी चावे है। महाराज पूछा भाई थामो सरग कौन कौन जानी चावे है। जना बुजुर्ग जी महिला ही बूढ़ गया जी माँ हाथ खड़ा कर के महाराज मैं स्वर्ग में जानी चावा।
महाराज के भाई बींदनिया है बेटियां बैठी है आँखिणी हाथ खड़ो करियो को नहीं और आ बूढ़िया जगह सास में हाथ खड़ो करियो है जाने वह बींदनिया कहीं कहे वह बींदनिया कहे कि महाराज अन्य ते स्वर्ग में गाल दो पस मारे अटलार स्वर्ग ही स्वर्ग है। तो फिर सासू और बेटी का जो है मतलब उसको मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, उसमें आप जो है बहू जैसे माँ और बेटी होती है उस तरीके से आप रहोगे तो देखो परिवार आगे चलेगा और वो परिवार में संपत्ति रहेगी, परिवार में संपत्ति रहेगी। तो उसमें आपको जो है सबसे बड़ा जो काम करना है कि आपस में बहू को जो बींदनी है आपकी उसको बेटी समझो और बींदनी जी की सासू ने माँ समझे तो वो घर चल सके। तो कि रामपाल जी थे आ कही कि नहीं कही आप बात कही थे। तो मैं दोबारा आप सबको मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं देते हुए और गांव के आम ग्रामवासियों को बहुत हृदय तल की गहराई से आपका आभार व्यक्त करते हुए